हेलो, नमस्कार एंड बॉन्जर टू माय क्लास 9th चैंपियंस। तुम ये वीडियो देख रहे हो मतलब तुम क्लास 9th में कुछ बदलना चाहते हो, अपने पेरेंट्स अपने टीचर्स को क्लास 9th के रिजल्ट से चौंकाना चाहते हो मेरे दोस्त, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट द वीडियो, ये एक रोड मैप है, ये वो चिंगारी है जिससे तुम क्लास 9th में आग लगाने वाले हो भाई साहब। जी हाँ, और ये सारी चीजें सिर्फ बातों से नहीं होगी मेरे दोस्त। अगर तुम्हें अच्छा रिजल्ट लाना है तो बातों से नहीं, तुम्हें रातों से लड़ना पड़ेगा। एंड इफ यू आर रेडी फॉर द चेंज तो स्टेप बाय स्टेप आज से लेकर आपके एनुअल एग्जाम के डे तक आपको कैसे प्रिपेयर करना है कि आप भी वो 98 और 99% वाली कैटेगरी में आ सको। जी हाँ, एंड बिफोर गोइंग फॉरवर्ड डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जब तक घंटी नहीं दबाएंगे तब तक आप हमारी शक्ल नहीं देख पाएंगे। सो आर यू रेडी फॉर द वीडियो? लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 और सबसे बड़ी चीज होती है कि भाई टाइम को तुम कैसे मैनेज करते हो। मेरी एक सलाह है कि फिक्स योर स्टडी आवर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 बजे से 5 बजे तक पढ़ना है, फिक्स कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें कितने घंटे पढ़ने हैं इस चीज का रूटीन फिक्स कर लो। मैं तुम्हें बताता हूं, ये आप पाई चार्ट देख पा रहे होगे। मान लेते हैं कि ये दिन के 24 घंटे हैं, ठीक है। हमने इसमें 24 पार्ट्स डिवाइड करे हैं। 24 घंटे में सबसे पहले 8 घंटे तो निकाल दो अपने सोने के लिए, 2 घंटे दे देता हूं तुम्हारे डे टू डे जो एक्टिविटीज होती हैं, ब्रश करना, नहाना, खाना वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद 2 घंटे तुम और ले लो मेरे से। तुम ट्यूशन जाते होगे, तुम खेलते भी होगे, कुछ गेमिंग करते होगे या क्रिकेट वगैरह खेलते होगे, 2-2 4 घंटे इसके ले लो, तो 8 4 हो गए 12 घंटे। तो पहले माइनस कर दो। इन 12 घंटों में से 5 घंटे और माइनस कर दो अपने स्कूल के, तो तुम्हें कितने बचते हैं? 12 5 17 घंटे हो गए। अब हमारे पास बचते हैं टोटल 7 घंटे। अब इन 7 घंटों में अगर तुम पढ़ते समय 2 घंटे वेस्ट भी कर देते हो, फिर भी आपके पास 5 घंटे पूरे सेफ बचते हैं। अब इन 5 घंटों को 5 महीने हम ले लेते हैं आपकी क्लास 9th के प्रिपरेशन के लिए, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मंथ्स, आपके पास टोटल 750 घंटे यानी 750 आवर्स हैं। अब इन 750 आवर्स को अपने 5 सब्जेक्ट से डिवाइड करो। एक एक सब्जेक्ट को, मैथमेटिक्स को 200 घंटे दो, साइंस को 200 घंटे दो, सोशल साइंस को 200 घंटे दो। अब बचे आपके जो 150 आवर्स, उसमें 100 आवर्स आप अपने इंग्लिश के लिए दे दो एंड रिमेनिंग जो 50 आवर्स हैं वो आप अपने हिंदी सब्जेक्ट के लिए दे सकते हो। सो दैट एट द एंड ऑफ द 5 मंथ ना आप कहीं पर हो, आप अपने सिलेबस को फिनिश कर चुके हो, आप एक ओवरव्यू कर चुके हो, सिर्फ रिवीजन बाकी हो। तो स्टेप नंबर 1 पसंद आया? अभी तुरंत लाइक कर दो। स्टेप नंबर 2, टेक प्रिंट आउट ऑफ सिलेबस। एक शब्द होता है सेल्फ अंडरस्टिमेशन, जो तुम लोग कर देते हो जब मैं कहता हूं कि भाई सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लो। मैं क्यों कहता हूं यार, तुम लोग फोन पे भी देख सकते हो, लैपटॉप पे भी देख सकते हो, मुझे पता है, बट इजी टू एक्सेस होता है। पहला फायदा कि भाई एक हाथ इधर करोगे और सीधा सिलेबस आपके हाथ में होगा, जो डाउट है देख के फिर वापस रख दोगे, वरना आप इंटरनेट ओपन करोगे, नोटिफिकेशन आएगा, फिर किसी और दुनिया में पहुंच जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। सो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो आप, और ऐसे अवॉइड कर सकते हो कि आप प्रिंट आउट निकलवा लो। दूसरा फायदा है, तीसरा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, लेस टाइम में आप ज्यादा काम करने के कैपेबल हो जाते हो। आप ट्राई करके देखो, इट विल डेफिनेटली वर्क। स्टेप नंबर 3, स्टडी मटेरियल फॉर क्लास 9। भैया कौन से बुक्स चाहिए क्लास 9th में, सो दैट कि जो हमारा डिजायर्ड गोल है वहां तक हम पहुंच जाएं। तो तुम्हें आज भाई बुक्स भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए। ये 2 सोर्स है हमारे पास जहां से हम अपनी पूरी कंप्लीट लर्निंग कर सकते हैं बिना कोई पेड कोर्स लिए हुए। बुक्स क्लास 9th में मैथमेटिक्स के लिए भाई आप मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक लोगे, साथ साथ में एग्जाम्पलर भी ले सकते हो। और अगर और प्रैक्टिस करनी है तो मैं आरएस और आरडी नहीं प्रीफर करूंगा, गो फॉर ओसवाल। आपका जो पुराना एडिशन है वो भी चलेगा, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेक योर माइंड अवेयर। समझ में आ रहा है क्या चीजें मैं बोल रहा हूं? मैथमेटिक्स के लिए भाई एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और ओसवाल का पुराना एडिशन भी चलेगा, कोई भी एडिशन चलेगा। नाउ फॉर साइंस, साइंस की एनसीईआरटी चलेगी आपको, और इसके साथ साथ एस चंद की बहुत ही इंटरैक्टिव पिक्चर से भरी हुई बुक आती है, मजा आएगा पढ़ने में। एस चंद के तीनों, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी फॉर क्लास 9th एंड 10th ऑल्सो, तो आप उनकी ले सकते हो। नाउ फॉर इंग्लिश हमारे पास 2 बुक्स हैं, मूवमेंट्स बिहाइव प्लस ओसवाल का कोई भी एडिशन सैंपल पेपर ले लेना, आपका इंग्लिश का काम हो जाएगा। आप जरूरी नहीं है कि इसी साल के सारे क्वेश्चन पेपर लो, और ये फॉर्मेट दिखाने के लिए होता है कि भाई फॉर्मेट बदला है तो नए एडिशन में हम फॉर्मेट चेंज करके क्वेश्चंस देंगे। क्वेश्चंस सेम होते हैं, समझ में आ रहा है?
हिंदी के लिए अगेन क्षितिज और कृतिका नाम की 2 एनसीईआरटी बुक्स हैं, एक सप्लीमेंट्री बुक है, एक मेन बुक है। और ग्रामर के लिए आप अगेन ओसवाल यहां पर प्रेफर कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो ग्रामर के पोर्शन है उनके लिए कोई बुक्स अलॉट नहीं है, तो जो ओसवाल का सैम्पल पेपर है उसमें क्रिएटिव राइटिंग और ग्रामर दोनों है। आप वहां के क्वेश्चन सॉल्व करके क्रिएटिव भी हो सकते हो, क्लास में क्वेश्चंस भी पूछोगे और टीचर्स की नजर में आ भी जाओगे, ओ पढ़ाकू बच्चा। ठीक है, तो दीज आर द बुक्स। और इंटरनेट की अगर बात करें तो वो आपके बहुत काम आ सकती है। आप एनिमेटेड लेक्चर्स देखो भाई साहब, एनिमेटेड टेक्स्ट, एनिमेटेड लेक्चर्स हमें कभी भूलते नहीं है। विजुअल इफेक्ट एक जो चीज होती है ना, उससे तुम आकर्षित हो जाते हो। तो इंटरनेट का भी पूरा भरपूर यूज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। बहुत सारे ट्रस्टेड और फ्री वेबसाइट्स हैं भाई। सीबीएसई अपना खुद का बहुत सारा क्वेश्चन बैंक रिलीज करती रहती है, तो उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है cbseacademic.nic.in, ये रेगुलर चेक करते रहो। तो स्टेप नंबर 4, टेकिंग नोट्स फ्रॉम फर्स्ट डे। आपने एक चीज नोटिस करा होगा कि जब भी आप अपने दोस्त के नोटबुक से अपनी नोटबुक कंप्लीट करते हो, आपको वो नोटबुक पढ़ने का मन नहीं करता, या पढ़ते भी हो तो बहुत मजबूरी में, कोई टेस्ट आ गया, कोई एग्जाम आ गया उस टाइम। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई आप पहले दिन से ही क्लासेस अटेंड करो। अब आप क्लास 7th 8th में नहीं हो कि आप अपने मामा की शादी में चले जाओगे, छुट्टी मार दिया। सबसे पहले 2 नोट्स होते हैं। एक तो आपका जो क्लासरूम नोट्स होता है, जो क्लास टीचर लिखवाता है। आप इन नोट्स को इसलिए प्रिपेयर करो क्योंकि आपके पास एक सोर्स होगा कि भाई हाँ, इन इंफॉर्मेशन में मैं भरोसा कर सकता हूं, जो भी मेरे टीचर ने लिखवाया अगर मैं इस एग्जाम में लिखूंगा तो मार्क्स नहीं कटेंगे। तो क्लासरूम नोट्स के साथ साथ आप अपने सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर करो। आप उसे अपने स्टाइल में प्रिपेयर कर सकते हो। छोटे छोटे पॉइंटर्स, हाइलाइटेड वर्ड्स, इलस्ट्रेशंस, पिक्चर्स डाल सकते हो अपने नोट्स में, ताकि जब आप अपने नोट्स उठाओ ना, तब आपको मजा आने लगे भाई पढ़ने में। देखो, नोट्स वाली जो स्ट्रैटेजी होती है वो फेल तब होती है जब आप बोरिंग नोट्स बनाते हो। 2 तरीके के नोट्स होते हैं, एक होता है बोरिंग नोट्स, एक होता है इंटरेस्टिंग नोट्स। बोरिंग नोट्स कंटिन्यूअस पैराग्राफ्स में होते हैं। आप ब्लैक एंड ब्लू पेन ज्यादा से ज्यादा, यूजुअली जो बहुत पुराने समय से होता आ रहा है, केवल यही 2 पेन का यूज करते हो। साथ साथ में देयर विल नॉट बी एनी पिक्चर्स। तो ये हो गया हमारा बोरिंग नोट्स। इंटरेस्टिंग नोट्स कैसे होते हैं, जिसको हमें पढ़ने का मन करता है भाई? दे कंटेन पॉइंटर्स। उनके जो इंफॉर्मेशन होंगे वो पॉइंट वाइज लिखे होंगे। उसके बाद आप बाद में अपने आंसर को फ्रेम कर लेते हो पॉइंट पढ़ने के बाद। उसमें भाई हाइलाइटर्स का यूज हुआ होगा, अलग अलग कलरफुल पेन्स का यूज हुआ होगा, साथ में पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशंस विल आल्सो बी देयर। तो मैंने आपको दोनों नोट्स बनाना बता दिया। अब आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको एक बोरिंग नोट्स बनाना है या एक अच्छा कलरफुल इंटरेस्टिंग नोट्स बनाकर उससे पढ़ना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेकिंग नोट्स। Now the last one but not the least, attend regular class test and self test। हर 15 डेज पे एक क्लास टेस्ट या खुद से बनाए गए टेस्ट को देने की कोशिश करो। इसके 3 फायदे हैं। सबसे पहले भाई, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर वीकर टॉपिक्स। आपको पता चल जाएगा कि कहां फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। जब आपको पता चल गए वीकर टॉपिक्स, राइट देन डाउन। आप किसी फ्लैश कार्ड में उन्हें लिख सकते हो, अपने नोटबुक में उन्हें लिख सकते हो। एंड देन जब आपने वीकर टॉपिक्स नोट डाउन लिख दिया, एक जगह कर लिया ना, देन स्टार्ट फोकसिंग on them, start practicing questions on them. So this is all about the planning strategy that you should follow from this day to the annual exam. Closing words, इतने प्लान, इतने ट्रिक्स बताने का कोई फायदा नहीं होगा जब आप इसे एग्जीक्यूट नहीं करोगे। इट इज इजी टू मेक अ प्लान देन टू एग्जीक्यूट इट। भाई साहब, सक्सेस वो महबूबा है ना जो हर मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है। और अगर आप भी इसे अपने ऊपर फिदा कराना चाहते हो तो आज से ही लग जाओ, आज से ही मेहनत शुरू कर दो। मिलते हैं अपने एक और धमाकेदार सी वीडियो में। तब तक बने रहिए एजुकेशनल हाइक्स पर, शेयर करिए दबा के, क्योंकि भाई चैनल नहीं, एक इमोशन है आपके लिए। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी रिसर्च के साथ, और एक रिलायबल कंटेंट हम आपको देते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल एंड जय हिंद।